बचाओ। अरे लेकिन बचाना किससे है? मैं क्षमा चाहता हूँ। आप चली जाओगी तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? हाँ? तुम्हारा ख्याल रखने के लिए इतने सारे लोग हैं तो। पर मैं खाऊंगा क्या? ये देखो, यहाँ पर कितनी सारी मिठाई है, फल है, लड्डू है, खाना है, जितना मन करे खाना। ये सब तुम्हारे लिए है हनुमान। वाह! ये सब मेरे लिए? हाँ? हाँ। पर ये सब खत्म हो गया तो मैं क्या खाऊंगा? हाँ? वो देखो आसमान में वो गोल गोल पीले रंग का फल जो है, तुम उसे खा लेना, ठीक है? क्या? वो तो बहुत बड़ा है। वो भी तुम्हारे लिए है। हाँ, ठीक है माँ। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ये पीला बड़ा फल तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। वाह, खाने में और भी स्वादिष्ट होगा। माँ ने कहा था मैं इसे खा सकता हूँ, तो अब ये पीला फल मेरे पेट में जाएगा। अरे हनुमान, वापस आओ। मैं फल खा कर ही आऊंगा। पूरा दिन चमक कर मैं थक गया, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। अरे पर ये क्या है जो मेरी तरफ आ रहा है? लगता है कोई पंछी होगा, पर मुझ तक पहुंचने से पहले जल जाएगा। ये क्या? मैं तुम्हें खा जाऊंगा पीले फल। फल मुझे खा जाएगा? कौन है ये बच्चा? पर मुझ तक पहुंचने से पहले ये जल जाएगा। अरे वाह, ये फल तो अपने आप बड़ा होता जा रहा है। लगता है खाने में बहुत मजा आएगा। ये मुझे फल समझ रहा है। अरे बचाओ! अरे फल रुको! बचाओ! 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 मैं तुम्हें खाए बिना नहीं रुकूंगा। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, मुझे भूख लगी है। मैं नहीं रुकूंगा। बचाओ! बचाओ! आखिर ये किसने शोर मचा रखा है? बचाओ! बचाओ!
बचाओ! ये सूर्यदेव भाग क्यों रहे हैं? इंद्रदेव, सूर्य देवता चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ। अरे लेकिन बचाना किससे है? कोई हनुमान नाम का बच्चा है, सूर्य के पीछे पड़ा हुआ है। उसे लग रहा है कि सूर्य एक बड़ा सा पीला फल है। क्या? मुझे सूर्यदेव की मदद करनी ही होगी। ये क्या? सफेद रंग की चीज मेरे तरफ आ रही है। क्या तुम भी कोई फल हो? भागो ऐरावत, वो बच्चा तुम्हें खा जाएगा। मेरा खाना मुझसे दूर भाग रहा है, पर मैं सफेद फल और पीले फल दोनों को पकड़ लूंगा। मेरे ऐरावत को खाने की कोशिश की, अब तो इस बच्चे को रोकना ही होगा। बहुत हुआ, रुक जा। ये क्या? मेरे बेटे को किसने चोट पहुंचाई? मैं वायुदेव नहीं छोड़ूंगा किसी को। आप सबको वायुदेव के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। बचाओ, बचाओ। जाओ वायु, बस करो। इंद्र ने हनुमान को रोकने की कोशिश की थी, हमने नहीं। तो ये इंद्र ने किया। इंद्र! ये क्या हो रहा है? इसे रोको। तुमने मेरे बेटे का ये हाल किया। तुम्हारा ये बेटा ऐरावत और सूर्यदेव को खाना चाहता था। क्या? पर हनुमान सिर्फ एक छोटा बच्चा है इंद्रदेव, उसे रोकने के लिए वज्र को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। तुमने गलती की है इंद्र। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने गुस्से में गलती कर दी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे भूख लगी है। हाँ? वाह, इतने सारे पीले फल। और ये फलों की टोकरी कभी भी खत्म नहीं होगी। हाँ, अब मुझे तो नहीं खाओगे ना? ये क्या था? सारे फल कहाँ गए? ये सब हनुमान का काम है। अरे पर ये दिख नहीं रहा। मैं यहाँ हूँ, पकड़ सको तो पकड़ो मुझे। ये कहाँ गायब हो गया? वो आ रहा है।
इसने फिर सारे फल खा लिए और सब कुछ तहस नहस कर दिया। हमें किसी तरह इसे रोकना ही होगा। पर ये सिर्फ एक छोटा बच्चा है, उसमें बहुत ताकत है और इस बात की उसे बिल्कुल समझ नहीं है। तो फिर मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे वो अपनी शक्तियाँ भूल जाएगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए, उसे माफ कर दीजिए। ठीक है, उसकी शक्तियाँ उसे तब तक याद नहीं आएगी जब तक उसे कोई याद ना दिलाए। कुछ साल बाद श्री राम, आप यहाँ इस जंगल में? मैं अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहा हूँ। किसी ने उनका अपहरण किया है। मैं आपकी मदद करूंगा। मैं ढूंढ लूंगा सीता मैया को। अगर तुमने सीता को ढूंढ लिया तो उन्हें ये अंगूठी दे देना। मेरी निशानी को देखकर वो ये समझ जाएंगी कि मैंने ही तुम्हें भेजा है। या तो रास्ता खत्म हो जाता है। हम आगे कैसे जाएंगे? हमें वापस जाना होगा। नहीं, हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। तुम सब इतने दुखी क्यों लग रहे हो? हम सब सीता मैया को ढूंढ रहे हैं और यहाँ पर आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। ये तो दुनिया का अंत लग रहा है। ये कोई अंत नहीं है। क्या मतलब? समुद्र पार 100 कोस दूर है लंका, जहाँ पर रावण ने सीता को बंदी बनाकर छुपा रखा है। 100 कोस? इतनी दूर? इतनी बड़ी छलांग तो किसी ने नहीं मारी होगी। मैं तो सिर्फ 20 कोस कूद सकता हूँ, कूद कूद के। मैं तो 50 कोस तक कूद सकता हूँ, वो भी मजे से। हनुमान, मैं 100 कोस तक कूदकर जा तो सकता हूँ, फिर मुझे वापस आने की शक्ति नहीं होगी। वक्त आ गया है अब। मतलब कैसा वक्त? हनुमान को अपनी शक्ति याद दिलाने का। हनुमान में बहुत शक्तियां हैं। सिर्फ हनुमान उड़ सकता है 100 कोस तक। क्या? मैं? हाँ, तुम हनुमान। तुम में असीमित शक्तियां हैं। तुम हवा से तेज उड़ सकते हो, चट्टानों को चीर सकते हो, अपनी मर्जी से छोटे और बड़े हो सकते हो। तुम बहुत ही बलशाली हो, तुम बहुत अद्भुत हो, और अब तुम्हें ये सब याद आ जाएगा। वाह! जागो हनुमान, जागो! ये क्या हो रहा है? वाह हनुमान! जाओ हनुमान, हम यहीं पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। ये क्या? हनुमान ये सीता को ढूंढने जा रहा है। क्यों ना थोड़ा मजा किया जाए। देखते हैं क्या ये इतना बुद्धिमान भी है जितना ताकतवर। सुराशा! इंद्रदेव, जाओ हनुमान का रास्ता रोको। मैं हूँ सुरासा। तुम कौन? तुम आगे नहीं जा सकते जब तक मेरे मुंह से होकर ना जाओ।
मुझे जाने दो, सीता मैया को ढूंढना है। ना 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 ना, मैं हूँ सुरासा। तुम्हें मेरे मुंह से गुजरना होगा। पर अब मैं तुम्हारे मुंह में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मैं हूँ विशाल हनुमान। सिर्फ तुम्हारे पास शक्तियां नहीं है, मैं भी बड़ी हो सकती हूँ, तुमसे भी ज्यादा बड़ी। अरे ये तो मुझसे भी बड़ी हो रही है। मुझे इसे बल से नहीं, बुद्धि से हराना होगा। आपने जैसा कहा, मैंने आपकी बात मान ली। अब मैं चलता हूँ। हनुमान, तुम बलवान और बुद्धिमान दोनों हो। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। जाओ जाओ हनुमान। कभी कभी बल नहीं, बुद्धि काम आती है हनुमान। आज मुझे समझ में आया कि हनुमान सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं, बहुत बुद्धिमान भी है। और इसी तरह हनुमान अपनी शक्ति और बुद्धि दोनों का इस्तेमाल करके लंका में जाके सीता से मिला।